तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर लिख रखा है मिस्टर जी रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2023 आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड लीव सैलरी ऑफ 5 लाख। अदर डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर बेसिक सैलरी बता रखा है, डीए है, कमीशन बता रखा है, बोनस दे रखा है, लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस दे रखा है। ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव एवरी ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इज टैक्सेबल लीव सैलरी। आपको निकालना है टैक्सेबल लीव सैलरी कितना होगा। पहले केस में अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेकंड केस में अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा तो अपन देख लेते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो अब आपको निकालना है इधर लीव सैलरी का, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, जितना अमाउंट लीव सैलरी में मिलता है वो पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाता है, कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता। तो उसको इधर कितना अमाउंट मिला, 5 लाख का। एग्जाम्प्ट भी कितना हो जाएगा, पूरा अमाउंट जितना मिला उतना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, ठीक है। तो यहाँ टैक्सेबल की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा नील, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो भैया टैक्सेबल होगा कितना होगा, ये अपन को अब देखना है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 25 लाख और थर्ड है टोटल ऑफ 10 मंथ सैलरी, लास्ट 10 मंथ सैलरी, और फोर्थ हो जाएगा अनलीव्ड इंटू एवरेज सैलरी, ठीक है। इन चारों में से जो भी कम होगा वो होगा एग्जाम्प्ट। पहला कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव, उसको 5 लाख मिला। नेक्स्ट है 25 लाख की लिमिट। थर्ड है टोटल ऑफ 10 मंथ सैलरी। यहाँ सैलरी का क्या मतलब होगा ये अपन को देखना पड़ेगा। सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस कंडीशनल डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ बेसिक पे कितने हैं, 5000 पर मंथ, 1000 वाज इंक्रीज फ्रॉम 1423। अपन को निकालने बेसिकली लास्ट 10 मंथ की सैलरी कितनी है। 1 दिसंबर 2023, ठीक है, को रिटायर हो गया था, यानी कि दिसंबर महीना तो अपन कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, नवंबर से अपन लेंगे, ठीक है। नवंबर, ठीक है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, तो 3 3 6, ये तो 8 महीने ही हुए, ठीक है। तो यानी कि 4000 भी उसकी सैलरी रही होगी 2 महीने के लिए, क्योंकि अपन को 10 महीने की देखनी है। तो ये 5000 तो है 8 महीने की, प्लस 4000 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशनल डीए बता रखा है 3000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि 3000 का 60% इंटू 10, 18,000। कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं दे रखा तो 0, ये हो जाएगा 40,000 प्लस 8,000 प्लस 18,000, 48 प्लस 18, तो टोटल सैलरी हो गई 66,000 की, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 66,000। और फोर्थ केस में हो जाएगा अर्न लीव इनटू एवरेज सैलरी। अर्न लीव कैसे निकालते हैं, लीव अवेलेबल माइनस लीव टेकन, अर्न लीव आ जाएगा, ठीक है। लीव अवेलेबल कितनी थी, लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस इज 480 डेज, तो उसके पास थी 480 डेज लीव अवेलेबल थी, उसने लीव टेकन करी। ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव पर ईयर, तो 30 डेज उसने ली इंटू 20 ईयर्स ऑफ सर्विस में, तो ये तो आपके पास आ जाएगा लीव अवेल्ड। तो अवेल्ड मतलब तो हो जाएगा टेकन, ठीक है। लीव अवेलेबल तो हो जाएगा 30 इंटू 20, ठीक है। इतनी तो उसके पास अवेलेबल थी 600 डेज़ की, और उसने एंटाइटल टू लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस इज 480 डेज़, 480 डेज़ की उसने ली।
तो 600 माइनस 480 हो जाएगा 120 डेज हो जाएगा ऑन लीव। ठीक है, यहाँ अपन को निकालना है। अब ये हो जाएगा 120। ठीक है, अपन इसको मंथ्स में ले लेंगे। ठीक है, ये तो 120 डेज है, मंथ्स में अपन इसको करें तो डिवाइड कर दो इसको 30 से, 120 डिवाइडेड बाय 30, 4 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन फोर्थ केस में लिखेंगे 4 इंटू एवरेज सैलरी। यहाँ अपन को देखनी है, एवरेज सैलरी अपन निकाल चुके हैं 66,000 है, इसको अपन कर देंगे डिवाइडेड बाय 10। एवरेज सैलरी का मतलब ही यही होता है लास्ट 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रेसिडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये अपन को एवरेज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए अपन ने 10 मंथ का एवरेज करा, तो 6,600 इंटू 4, 26,400 हो जाएगा। ठीक है, चारों में से कम कौन सा अमाउंट है, 26,400, उसको 5 लाख तो उसको मिला था, 26,400 हो जाएगा। एग्जाम्प्ट टैक्सेबल की अगर बात करें तो हो जाएगा 5 लाख माइनस 26,400, 473,600। ये अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, ये हुआ था रिसीव, ये हो गया था एग्जाम्प्ट। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ओके, कमेंट्स में लिख देना अगर कोई डाउट हो तो। ओके।